कुछ पागल इश्क में डूबकर बर्बाद हो जाते हैं और कुछ पागल इश्क को उसकी सही जगह पर लाने की जिद में जंग छेड़ देते हैं। कोई इसे जुनून कहता है, कोई पागलपन, तो कोई जिद। पर वो जानती थी कि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, एक इम्तिहान था। एक तरफ उसका इश्क और दूसरी तरफ वो रिश्ता जो उसकी रगों में खून की तरह बहता था। बीच में थी एक जहरीली सोच जो सब कुछ तबाह करने को तैयार थी। खेल शुरू हो चुका था। हर आंसू हथियार और हर दर्द एक चाल थी। कभी प्यार, कभी नफरत, तो कभी मासूमियत, तो कभी साजिश। हर मोड़ पर एक नया मोहरा और हर मोहरे के साथ एक नया खेल। जो इसे पागलपन समझ रहे थे, उन्हें अभी तक ये पता ही नहीं था कि ये खेल किसने रचा है और इसका आखिरी वार कितना खतरनाक होगा। तो आइए इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक मजाक से। ओह, तो तुमको प्यार है हमसे, है ना? हाँ, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। लो, एक और दिल आपके तीर से घायल है भैया जी। अबे पगला गए हो का? अभी तक हम निशाना लगाए कहाँ हैं? तीर तो अब चलेगा। हाँ, तो का नाम बताया आपने? माया, माया नाम है मेरा। हाँ, तो माया जी, कितना प्यार करती हैं आप हमसे? बहुत बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। हाँ हाँ, बहुत। पर कितना? मतलब कुछ तो मात्रा होगी ना? 1 किलो, 2 किलो? 100 किलो से ज्यादा। ए चुप! बेचारी वो अपना फीलिंग बता रही है और तुम लोग बार बार मुंह फाड़ रहे हो। एकदम चुप! माया जी, आपने तो सच्ची में प्यार को तौल लिया। तो आप लाई हैं? क्या लाना था? वही 100 किलो प्यार। जरा दीजिए हमको। पर वो दे कैसे सकते हैं? पर अगर आप हमें देंगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपका प्यार 100 किलो है या 1 किलो? वो मैं वो चलिए छोड़िए, लाना भूल गई होंगी। हम आपको दूसरा मौका देते हैं। तो बताइए, आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं? सब कुछ जो आप कहें। अच्छा, तो जो हम कहें वो आप करेंगी? हाँ, बिल्कुल। आप कहकर तो देखिए। तो सॉरी भैया जी, गलती से गिर गया। सॉरी भैया जी। अबे तुम्हारे सॉरी का अचार डाले का? हमारा फेवरेट जूता है जो तुम खराब कर दिए। तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब क्या करें? हमारा फेवरेट जूता? अगर आप पानी से धो लो तो साफ हो जाएगा। अरे नहीं माया जी, ये हमारा बहुत स्पेशल जूता है। और वो वो क्या कहते हैं भैया जी? वाटरप्रूफ। हाँ, वाटरप्रूफ नहीं है ना, तो हम धो नहीं सकते। इसको तो हाथ से ही साफ करना पड़ेगा। अब हमारी पीठ में तो दर्द है, तो हम झुक नहीं सकते। तो क्या करें? भैया जी, हम साफ कर दें? ए दूर है! तुम्हारा ना औकात नहीं हमारे जूतों को हाथ लगाने का। हट दूर! माया जी, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो क्या आप हमारे जूते साफ कर देंगी? मैं कैसे? माया जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जो हम कहेंगे वो आप करेंगी।
तो करिए ना जो हम कह रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, पर फिर आप ये प्यार का गुलदस्ता हमारे सामने मत लाइएगा, समझ गई ना? पहले तो आप 100 किलो प्यार घर पर भूल आई और फिर बोली जो हम बोलेंगे वो आप करेंगी, पर अब फिर मुकर रही है, तो हम क्या समझें? आप ही बताइए। एक और बात बता दें हम आपको कि हमारे पीछे ना लड़कियों का लंबा चौड़ा लाइन है। 100 किलो क्या, हजार हजार किलो प्यार लेकर घूमती हैं लड़कियां हमारे आगे पीछे। अब अगर हम आपको चुने तो कोई तो सबूत होना चाहिए ना कि हमने आपको काहे चुना। बात सही है कि नहीं, आप ही बताओ। नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलिए, हम करेंगे, अभी करते हैं। माया, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम कौन हो भाई? जय, जय नाम है हमारा, हम माया के दोस्त हैं। ये क्या माया जी, आप तो कह रही थी कि आप हमसे प्यार करती हैं, फिर ये कौन है? कान में आवाज नहीं गया का बोले हम दोस्त हैं माया के। और तुम ये क्या कर रही थी? चलो मेरे साथ, बताते हैं तुम्हें। जय जय, मेरी बात तो सुनो। चुप, अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगी, समझी? चलो चुपचाप। हमारा 100 किलो का प्यार चला गया। जय, मेरी बात तो सुनो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? पता है, हमको का लगता है कि तुम्हारे सर में भेजा नहीं भजिया है, तभी तुम ऐसी गधों जैसी हरकतें कर रही हो। क्या तुम मुझे इतनी देर से डांट रहे हो? ऐसा क्या किया मैंने? अब ये भी हमें बताना पड़ेगा कि क्या किया है तुमने। सबसे पहले उस बौड़ंग से प्यार किया और अब उसके जूते साफ करने जा रही थी। बौरा गई हो का? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वो तो उसकी पीठ में दर्द था ना, इसलिए मैं कर रही थी, बस। तो फिर एक काम और करो, उसके जूते घर ले जाओ और फिर अच्छे से साफ करके लौटाना, ठीक है? गुड आइडिया, मैं अभी जाती हूँ। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, वरना दोनों टांगे तोड़ के रख देंगे, समझी? फिर तुम्हारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? अच्छा, तो पुलिस में कंप्लेन करोगी? कर देना, हम किसी के बाप से डरते नहीं, समझी? नहीं नहीं, मेरा मतलब था फिर तो तुम्ही को हमें हर जगह ले जाना होगा। और नहीं तो का है? निकाल ली ना अपनी भड़ास? अब तो हल्का महसूस कर रहे हो ना? बहुत, पर हम तुमसे अब भी नाराज हैं। प्यार तक तो ठीक था, पर ये तो गिरना हुआ, और तुम कब से गिरने लगी किसी के सामने? तुमने वो लाइन सुनी है, फेल इन लव विद यू? इसका मतलब होता है किसी के साथ प्यार में गिर जाना। अब जब हम प्यार में गिर गए हैं तो प्यार के सामने गिरने में क्या बुराई है? पर ये सही नहीं है माया। प्यार में क्या सही और क्या गलत? बस जो कर लिया वो सही और जो ना किया वो गलत। बेइंतहा मोहब्बत करते हैं हम अर्जुन जी से, और उसे तो हम पाकर ही रहेंगे। प्यार की ताकत का अंदाजा नहीं है उसे, और फिर लड़की का प्यार तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। तुम बस देखते जाओ कि आगे क्या क्या होता है। ठीक है, पर तुम करने क्या वाली हो? सबसे पहले तुम अर्जुन की सारी इंफॉर्मेशन निकालो, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सब जानना है मुझे। लो, मैं तुम्हारे हीरो की सारी डिटेल लेकर आया हूँ। सर पर कितने बाल हैं और नाखूनों में कितनी मजबूती है, सब पता कर लिया है। तो बताओ,
कैसी है मेरे हीरो की हीरोगिरी। बड़े प्यारे हैं हमारे माशूक, बहुत मजा आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अर्जुन जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे माया जी, कैसी हैं? और आपके जय कैसे हैं? आप गलत बोल रहे हैं अर्जुन जी, वो हमारे नहीं हैं, हम आपके हैं। अब आप झूठ मत बोलिए माया जी। आप कहती कुछ हैं और करती कुछ और ही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो लाइए अपने जूते, हम घर ले जाकर अच्छे से साफ करके लाएंगे। ये हुई ना बात, ले जाइए। जी बिल्कुल, पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों, शर्म आ रहा है आपको? आपके लिए शर्म क्या, अपनी इज्जत भी हथेली पर लेकर खड़े हैं हम। हम तो इसलिए कह रहे थे कि कहीं आपकी बेइज्जती ना हो जाए। हमारी बेइज्जती कैसे? अरे अर्जुन जी, बड़े भोले हैं आप, हम आपको समझाते हैं। देखिए, सारा कॉलेज जानता है कि हम आपके हैं, मतलब हम आपसे प्यार करते हैं। और आपको तो पता होगा कि केवल हम ही नहीं, कॉलेज की सारी लड़कियां भी आप पर मरती हैं, पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई आपको प्रपोज करने की। पर हम तो दीवाने हैं आपके, भला हमें इज्जत बेइज्जती का क्या डर। पर अगर किसी को पता चला कि आप अपने चाहने वालों के साथ ऐसा करते हैं, तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? अरे सोचे जो सोचना है, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए हमारा भौकाल ही काफी है। इतिहास गवाह है अर्जुन जी, डरा के राज करने वालों को मिट्टी में भी जगह नहीं मिली थी, और दिलों पर राज करने वालों की कब्रें आज तक उनके चाहने वालों के दिलों में हैं। तो बताइए, क्या बनना चाहते हैं आप? हम चलिए छोड़िए, हमारा एक और सुझाव है। डर का भौकाल तो है आपका, पर दिलों पर भी आपका राज हो तो सोचिए, इतिहास आपका खुद इंतजार करेगा। पर फिर भी आपको सही ना लगे तो दीजिए अपना जूता, हम अभी साफ करके लाते हैं। नहीं नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है, हमारा जूता साफ हो चुका है। हम चलते हैं। Yes, Jay. What happened? I told you that is not right, but you didn't listen to me. वाह भाई, क्या पटर पटर इंग्लिश बोल रही है ये। Wait, I come there. माया जी, आप तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती हैं, क्या आप हमको भी सिखा देंगी? कोई है जो अर्जुन का प्यार है। मतलब हमारे माशूक की माशूका? कौन है वो? जरा हमें भी तो बताओ। इंग्लिश। क्या? इंग्लिश? उसे इंग्लिश से बहुत प्यार है, पर इंग्लिश उतनी ही दूर है उससे जितना चांद हमसे। चांद तो वो खुद हैं और हम उनकी चांदनी। इंग्लिश वो रास्ता बनेगा जिससे हम अपने चांद तक पहुंचेंगे। पर इंग्लिश तो तुम्हें भी नहीं आती ना? तुम्हें तो आती है ना? मतलब हमको समझे नहीं। ओफो, अच्छा बताओ, हमको बाइक चलानी आती है? नहीं। फिर भी हम रोज बाइक से कॉलेज आते हैं, कैसे? वो तो हम तुम्हें लेकर आते हैं ना। आप समझे? बाइक से आने के लिए बाइक चलाना आना जरूरी नहीं है, सिर्फ बाइक पर बैठकर भी पहुंचा जा सकता है। जैसे
बाइक के ड्राइवर हो तुम, वैसे ही इंग्लिश के ड्राइवर भी तुम ही बनोगे। पगला गई हो का? मतलब बाइक और इंग्लिश में कोई फर्क ही नहीं है। अरे यार, अच्छा 79 को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? 59, 69, पता नहीं। 79 कहते हैं। देखा, अब अगर हम 69 भी कहते ना तो तुमको मानना पड़ता है ना। बस यही करना है अर्जुन के साथ। अर्जुन को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, पर मुझे थोड़ी बहुत आती है। तो हम टुडे को टुमारो बोलेंगे तो क्या समझ पाएंगे वो। और जहाँ पर हम अटके तो तुम तो हो ना, बस हो गया। माया जी कहाँ खो गई? आपको इंग्लिश आता है ना? नहीं, वो बस थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं। अरे तो हमको कौन सा बिल गेट बनना है, बस थोड़ा बहुत आ जाए उतना ही काफी है। तो आप हमको इंग्लिश सिखाएंगी ना? हाँ, पर अगर हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या चाहती हैं आप हमसे? अब मेरा मतलब है आपकी दोस्ती चाहते हैं हम। अब आपको पाना तो हमारी किस्मत में है नहीं, तो आपकी दोस्ती ही अपनी लकीरों में लिख लें। ठीक है, तो आज से हम दोस्त हैं। पर दोस्ती की कुछ शर्तें होती हैं। कैसी शर्तें हैं? आपको हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। माया जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही हद पार कर रही हैं? अर्जुन जी, आप तो नाराज हो गए। हमारा मतलब था कि इंग्लिश के लिए आपको हमारी सारी शर्तें माननी होंगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हम सारी शर्तें मानेंगे। शर्तें नहीं, शर्तें। शर्तें? शर्तें। शर्तें? सा नहीं, शा शा। हमें इंग्लिश सीखना है, हिंदी नहीं। हाँ, तो इंग्लिश सीखने के लिए जुबान का साफ होना बहुत जरूरी है, वरना लोग कहेंगे कि ये देखो कौवा चला हंस की चाल। समझे ना आप? हाँ हाँ, हम समझ गए। तो ठीक है, कल से हम आपकी इंग्लिश की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ओके? मुबारक हो, आखिर प्यार का पहला पड़ाव पार कर ही लिया तुमने, दोस्ती करके, वो भी बड़े प्यार से। मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि आगे क्या होगा। आगे आगे दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला है, बस देखते जाओ। अर्जुन जी, चलिए शुरू करते हैं आपकी इंग्लिश क्लास। देखिए, हमें क्या लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए जुबान का साफ होना जरूरी है, और जुबान को साफ करने के लिए 2 तरीके होते हैं। माया जी, इतने भी बेवकूफ नहीं है हम। कल हमने 10 से 15 बार नमक डालकर गर्म पानी से गरारा किया था। अर्जुन जी, जुबान साफ करने का मतलब गला साफ करना नहीं है। अच्छा बताइए, आपको गाना गाना आता है? बिल्कुल, अपने खानदान के पहले सिंगर हैं हम। अच्छा, तो कुछ गा के सुनाइए। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। अरे वाह, आप तो बड़े खतरनाक सिंगर हैं। एक काम करते हैं, पहले जुबान साफ करने में फोकस करते हैं, ठीक है? क्या कहा आपने? फोकस? फोकस नहीं, फोकस फोकस। अच्छा, आपने कभी शेरो शायरी की है? अरे हम बचपन में बहुत बड़े शायर रह चुके हैं। शायर नहीं, शायर, शा। दोनों अलग अलग होता है का? हाँ, इसीलिए शायर बोलिए। ओके, तो सुनाइए कोई शायरी। बिल्कुल। फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, चमेली का ना समझना, आशिक हूँ आपका, अपनी सहेली का ना समझना। वाह, कितने प्यार से कत्ल किए हैं शायरी का। पहली बात, फूल नहीं फूल होता है, फूल।
और दूसरी बात, आशिक नहीं, आशिक, आशिक होता है। दोनों अलग अलग है का? हाँ, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आप जो रूठे हम मनाएंगे, बिना कुछ बोले सीने से लगाएंगे। आपसे जो बेइंतहा मोहब्बत है हमें, उसे मरते दम तक निभाएंगे। वाह माया जी, क्या बात है। आपकी शायरी तो सीधा दिल पर वार कर गई। वाह माया जी, क्या बात है। आपकी शायरी तो सीधा दिल पर वार करती है। हमारा मतलब है अच्छी शायरी है। देखिए, आपने एक एक शब्द कितना सही से बोला है। यही तो है प्यार का जादू। मेरा मतलब है, आपको इंग्लिश से प्यार है ना, वही बोल रहे हैं हम। अच्छा, तो आप 2-4 शायरियों की प्रैक्टिस कीजिए। हम कल मिलते हैं आपसे। क्या हुआ, पगला गए हो क्या? इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? मानना पड़ेगा, इतने बड़े नमूने से प्यार करना कोई आसान काम है क्या? एक बात सच सच बताओ, तुम्हें और कोई नहीं मिला? जय 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 जय। सॉरी सॉरी सॉरी, पर हम सच में जानना चाहते हैं कि क्या सोचकर तुम फेल इन लव हो गई तुम्हारे अर्जुन जी के साथ? जो सोच समझ कर किया जाए वो प्यार कहाँ होता है। बस जिस पर दिल आ जाए वही तो सबसे खास होता है। और रही बात अर्जुन की, तो तुमने भी औरों की तरह सिर्फ उसे बाहर से देखा है, पर हमने उसे बहुत करीब से देखा है। समंदर जैसा दिल है उसका। खारापन तो सबने देख लिया, पर आज तक उस समंदर की गहराई नहीं समझ पाया। देखना, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब तुम भी उस गहराई में उतरोगे। चलो, अर्जुन से मिलने का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। माया जी, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं, हमें इंग्लिश सिखा रही हैं, तो एक तरह से आप हमारे लिए गुरु की तरह हैं। तो आप हमें सिर्फ अर्जुन बोला करिए। ये आपसे किसने कहा कि जो सिखाता है वो गुरु हो जाता है? क्या शिक्षा देना केवल गुरु का काम है? दोस्त या कोई और कुछ सिखा नहीं सकता? पर हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि सिखाने वाला गुरु होता है। अर्जुन जी, अगर कोई बात बचपन से बताई जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो, गलत भी तो हो सकती है ना। अच्छा बताइए, गुरु का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, हम मतलब पूछ रहे हैं, क्या करता है वो नहीं। हम समझे नहीं। कोई बात नहीं, अब सुनिए। गु का मतलब है अज्ञान और रू का मतलब है दूर करना। मतलब हर इंसान या कोई चीज जो अज्ञान को दूर करे उसे गुरु कहेंगे। अब बताइए, कुत्तों से हमें शिक्षा मिलती है कि भौंकने वालों को क्या कहा जाता है, तो बताइए, आप कुत्तों को गुरु कहेंगे क्या? नहीं ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आज तो हम आपकी सोच के भी कायल हो गए। ठीक है, तो दोस्त को भी जी नहीं कहा जाता, तो अब से आप हमें जी नहीं कहेंगी। ठीक है, तो फिर तय रहा, अब से हम दोनों एक दूसरे को जी और आप नहीं कहेंगे। ठीक है? ये क्या कर रहे हो तुम? जय हो गुरु माया जी की का लेक्चर दिया है। मन हो रहा है आपका चरण पादुका अपना सिर पर रखें।
कभी कभी ना हमारा मन करता है कि तुम्हारा 32 का 32 दांत तोड़ दें, जो मुंह फाड़ते हो ना वो बंद हो जाए। तो हम का करें, तुम ही बताओ। ऐसा भाषण दोगी तो हम का पूरी दुनिया हंसेगी तुम पर, समझी? अब तुम चुप हो जाओ, वरना दुनिया हंसे ना हंसे पर तुम जरूर रो दोगे, वो भी अभी। अच्छा सॉरी, पर बताओ तो सही, इतना लंबा चौड़ा भाषण काहे दी तुम? हमने कहा था ना, हमारे अर्जुन जी बड़े भोले हैं। कहीं इस भोलेपन में हमें अपना गुरु बना लेते तो हमारा क्या होता? हम प्यार किससे करते? हम तो चाहते हैं कि वो हमें छुएं। जरा धीरे बोलो, अपने जज्बातों पर ना जरा काबू रखो, वरना पगला गए हो क्या? हमारा मतलब है वो हमारे दिल को छुएं, पर वो तो हमारे पैर छूने जा रहे थे, तो क्या करते हम? इसीलिए भाषण देना पड़ा हमको। अब समझ गए या और अच्छे से समझाएं? हाँ हाँ ठीक है, समझ गए हम। लेकिन एक बात ना हमको बहुत खटक रहा है। कौन सा बात? हमको लगता है वो अर्जुन तुमसे जी आप करके ही बात करे तो ही सही रहेगा। का? हम समझे नहीं। प्यार बिना इज्जत के शरीर बिना आत्मा के जैसा होता है। उस जंगली से प्यार और इज्जत करवाना सूखे कुएं से पानी निकालने के बराबर है। लेकिन केवल तुम्हारे प्यार के खातिर उस जंगली को बर्दाश्त किया हमने, पर तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी हमसे, फिर चाहे तुम भी हमारे सामने क्यों ना खड़ी हो। तब तो तुमको भी हमसे आप और जी करके ही बात करनी चाहिए। बोरा गई हो का कहना चाहती हो? हम तुम्हारा इज्जत नहीं करते? जुबान पर जी और आप हो और दिल में इज्जत ना हो, तो क्या मतलब है इसी इज्जत का? पता नहीं हर बात का जलेबी काहे बना देती हो तुम, सीधा सीधा बोलो ना। तुम्हारी जुबान पर जी और आप नहीं होता, पर दिल में पूरी इज्जत होती है मेरे लिए। ठीक इसी तरह हमारे अर्जुन जी के लिए भी लोगों की जुबान पर जी और आप तो होता है, पर दिल में इज्जत नहीं होती। तुम्हारी तरह सब लोग हमारे अर्जुन जी को जाहिल, गवार, जंगली समझते हैं। जैसे किसी जंगली जानवर के सामने लोग दुबक जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसे ही सब हमारे अर्जुन जी से भी डरते हैं, पर उन्हें लगता है कि लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। बस इसी डर की इज्जत और दिल की इज्जत में फर्क समझाना है हमें, हमारे अर्जुन जी को। मतलब तुम एक जंगली को इंसान बनाओगी? किसी जंगली जानवर को प्यार से रखा जाए तो समय के साथ उसमें भी इंसानियत आ जाती है। फिर हमारे अर्जुन जी तो इंसान हैं, वो इंसानियत को जल्द ही पहचान लेंगे। पर अगर तुम अर्जुन को नहीं सुधार पाई तो वही करेंगे जो एक जंगली के साथ किया जाता है, उसे वापस जंगल भेज देंगे। क्योंकि प्यार बिना इज्जत के शरीर बिना आत्मा की तरह होता है। लेकिन तुम प्यार की ताकत नहीं जानते। जिसने मुझे एक जंगली से प्यार करने पर मजबूर कर दिया, तो वही प्यार उस जंगली को इंसान भी बनाएगा। और सबसे बड़ी बात तुम भूल रहे हो कि मैं माया हूँ, और माया के माया जाल से बचना नामुमकिन है। और रही बात हमारे अर्जुन जी की, तो तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि आंखों में प्यार लेकर, दिल में इज्जत रखकर, घुटनों पर बैठकर, अपने होठों से वो हमसे हमको मांगेंगे। हमें यकीन है तुम पर। जिसने मुझे इंसान बनाया वो किसी को भी इंसान बना सकती है। अच्छा अब बताओ क्या करना है और कैसे करना है? सबसे पहले अर्जुन को डर की इज्जत और दिल की इज्जत में फर्क दिखाना होगा। हमारे पास एक आइडिया है, सुनो। माया, बहुत जल्दी आ गई तुम। गुरु को देर से आना शोभा नहीं देता। तब तो आपका शिष्य देर से आया है गुरुजी, तो सजा मिलना तो बनता है। बिल्कुल, हम सजा देंगे आपको। तो आपकी सजा ये है
कि आज आप हर लड़की को वैसे ही इज्जत देंगे जैसे आप अपनी घर की औरतों को देते हैं। मतलब तुम कहना चाहती हो कि हम लड़कियों की इज्जत नहीं करते? भैया जी, बहुत कड़क खबर देनी है आपको। जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते हैं। इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें। ओ मैडम, हद में रहो, समझी? वरना बदतमीजी का होती है अभी बता देंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस इज्जत की बात कर रहे थे आप। हमरे भैया जी से क्या बोल रही है? भैया जी, आप चिंता मत करो। जरा सा मुंह का लगाया भैया जी ने, ये सर पर चढ़कर तांडव करने लगी। लगता है तुमको तुम्हारा जगह दिखाना पड़ेगा। हमको काहे मारा भैया? हम क्या किए? अबे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, ऐसे बात करते हैं? हमारी क्या गलती है भैया? हम तो वही किए जो आप करते रहे हैं। आप ही तो कहते हैं कि लड़कियों को लड़कों से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, तो वही तो किए हैं हम। तो क्या गलत किया? सही कहा इसने। ये इसकी नहीं, आपकी गलती है, क्योंकि आप इस कॉलेज के नेता हैं। और अगर नेता ही पौधा उखाड़ेगा तो जनता तो पूरा का पूरा जंगल उखाड़ ही देगी। लेकिन फिर भी आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये तो आपकी ही सोच है ना। शायद हर लड़की के लिए नहीं है ना, बस वो लड़की आपके घर की नहीं होनी चाहिए। सही कह रहे हैं ना हम? ऐसा पहली बार हुआ जब किसी लड़की ने अर्जुन की बोलती बंद की हो, उसकी सोच पर सवाल खड़ा किया हो। किसी की आधी बात न सुनने वाले अर्जुन ने माया की कड़वी तीखी बात चुपचाप सुनी। आज पहली बार अर्जुन को अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसका अक्खड़पन, उसका जिद्दी स्वभाव, उसकी सदियों पुरानी मानसिकता उसे अपनी सोच बदलने की इजाजत नहीं दे रही थी। अबे तेरी तो हमारे कपार का ना बंटा धार कर दिया है। क्या हुआ भैया जी? काहे चिल्लाए आप? अरे हमारे सर का ना अम्मा हो रहा है। पर हुआ का? कुछ तो बताइए। तुम हमको एक बात बताओ, हम लड़कियों की इज्जत नहीं करते का? अरे जब औरतों की जगह है आदमी के पीछे पीछे चलना, तो इसमें हम क्या करें? अरे भाई, जो पीछे चलेगा उसकी इज्जत आगे चलने वाले से तो कम ही होगी ना। तो इसमें गलत क्या है? हमको समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, कहाँ आप उस लड़की की बातों में आ रहे हैं? खुद तो लड़का के साथ घूमती है और फिर इज्जत की बात करती है। कौन सा लड़का? वो अरे का नाम है ससुरे का? हाँ जय। कौन जय? नया आया है का? नहीं भैया जी। अरे अच्छा, आपको याद है जब वो माया आपको प्रपोज कर रही थी तब एक लड़का आया था जो उस माया को अपने साथ ले गया था? अब याद आया? कान में आवाज नहीं गया का बोले हम दोस्त हैं माया के। अच्छा, तो का दोनों ज्यादा साथ रहते हैं? नहीं, ज्यादा नहीं, हमेशा पूरा पूरा दिन बतियाते हैं। पता नहीं कौन सा घुट्टी पिए हैं जो बातें खत्म ही नहीं होती। अच्छा, तो कुछ चक्कर चल रहा है का? कैसा बात करते हो भैया जी? जाहिर सी बात है ना, दो जवान लड़का लड़की पूरा दिन साथ हैं तो चक्कर नहीं तो और क्या होगा? अबे चुप। केवल ये बता कि तूने उन दोनों को सिर्फ बातें करते हुए देखा है या कुछ और भी है? भैया जी, क्या जानना चाहते हो आप? कहीं आपका दिल तो नहीं आ गया उस माया पर? तुझसे जितना पूछे हैं ना, सिर्फ उतना बता, समझा?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं देखा, पर आप कहे तो पता करके बता सकता हूँ। नहीं, वो हम खुद पता कर लेंगे। और हाँ, एक बात और, आज के बाद माया के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करेगा। कोई भी का मतलब समझता है ना? कोई भी, वरना समझ गए भैया जी, समझ गए, दोबारा नहीं होगा। माया ने तो कहा था कि जय सिर्फ उसका दोस्त है, तो फिर पता लगाना पड़ेगा। हाँ तो अर्जुन जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। अरे माया जी, कॉलेज में भी हफ्ते में एक बार छुट्टी होता है, तो क्यों ना हम आज इस इंग्लिश से एक दिन की छुट्टी ले लें? ठीक है, तो आज आपका छुट्टी, फिर हम कल मिलते हैं, ओके? इतनी जल्दी भी का है? क्या? आप तो सच में टीचर की तरह बर्ताव कर रही हैं, जो बिना क्लास के बात ही नहीं करती हैं। याद है ना, हम दोस्त भी हैं। तो क्यों ना आज दोस्तों की तरह थोड़ी बातें करें? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बताइए, क्या बातें करनी है हमसे? बताइए कुछ अपने बारे में, घर, परिवार, खास दोस्त। खास दोस्त? खास दोस्त से क्या मतलब है आपका? अरे वो होते हैं ना कुछ खास दोस्त, जिनके साथ बातें करते करते पूरा पूरा दिन निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। ऐसे दोस्त आपके भी होंगे ना? हाँ, नहीं, ऐसा तो कोई दोस्त नहीं है हमारा। झूठ झूठ झूठ। हमारा मतलब है, बिना दोस्त के कॉलेज में कैसे चलेगा? कोई ना कोई दोस्त तो जरूर होता हाँ, है ना? कौन है? अब मने क्या नाम है उसका? अम, जिया, मेरी बचपन की दोस्त है। हमको पता था वही होगा। क्या? जिया? अच्छा अच्छा अच्छा। और कौन है? बस वही है, जिसके साथ ना दिन का पता चलता था ना रात का। चलता था? हाँ, स्कूल फ्रेंड थी ना, कॉलेज में हम अलग हो गए। हाँ, तो हम कॉलेज का ही बात कर रहे हैं। कॉलेज में ऐसा कोई दोस्त है का आपका? हमने कहा ना, ऐसा कोई दोस्त नहीं है हमारा। तो जय कौन है? जय? हाँ, आपने ही तो बताया था ना कि जय भी आपका दोस्त है। हाँ, बताया तो था, पर सच बोलूं तो उस वक्त मैंने झूठ बोला था। जय मेरा दोस्त नहीं है। चलो अच्छा है, जय इसका दोस्त नहीं है, तो शायद दूर या पास का भाई होगा, क्योंकि प्यार तो ये हमसे करती है। अच्छा, तो फिर कहाँ है? दोस्त से बढ़कर है, उसकी एक खास जगह है मेरे दिल और जिंदगी में, जो कोई नहीं ले सकता। मतलब तुम प्यार करती हो उस जैसे? नहीं नहीं, हम प्यार तो केवल आपसे ही करते हैं। पर जय से मेरा नाता ना दोस्ती का है और ना प्यार का, तो फिर क्या रिश्ता है तुम दोनों के बीच? सम्मान का, इज्जत का। हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, इतनी कि एक दूसरे के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। भला ये कैसा रिश्ता है जो ना कभी देखा ना कभी सुना? कुछ चीजें देखने और सुनने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इस रिश्ते को नाम देने की कोशिश नहीं की, पर आज तक हमें ऐसा कोई शब्द मिला ही नहीं जो हमारे रिश्ते को बयां कर सके। ऐसा भी क्या है तुम्हारे रिश्ते में
जो शब्दों में नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम हमारा रिश्ता बयां करते हैं। आप ही नाम दे दीजिए। जय मेरे लिए धूप में छाँव है, तो कांटों में फूल, दुख में आंसू है, तो खुशियों में मुस्कान, मुश्किल में आसरा है, तो दर्द में सबसे बड़ा सहारा। अब आप ही बताएं, क्या नाम दूं इस रिश्ते को? क्या कोइंसिडेंस है, जय का ही फोन है। हेलो, हाँ हाँ, अर्जुन जी के साथ ही हूँ, ठीक हूँ, हाँ शाम तक आ जाऊंगी, ओके बाय। जय भी ना जब तक 10 बार पूछ ना ले कि मैं ठीक हूँ या नहीं, उसे चैन ही नहीं आता। चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे भी कुछ काम है। वाह, चाल तो तुमने अच्छी चली है। अर्जुन का मुंह देखने लायक था। ये सब हो पाया है तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझे अर्जुन और छुन्ना की बातें नहीं बताते तो मैं ये सब प्लान नहीं कर पाती। मतलब अर्जुन के दिल में तुम्हारे लिए प्यार आने लगा है? पूरी तरह तो नहीं कह सकते, पर हाँ, हमारे अर्जुन जी और उनके दिल में कुछ टकरार तो जरूर है। जैसा तुमने बताया था कि जब छुन्ना ने मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में गलत तरीके से अर्जुन को बताया था, तो अर्जुन के चेहरे पर जलन थी, जो प्यार की निशानी है। और फिर उसने छुन्ना को मेरे खिलाफ गलत बातें ना फैलाने की हिदायत भी दी थी, जो वो इज्जत है जो मुझे दे रहा है। तो बस मैंने भी इन्हीं दोनों जगहों पर वार किया। सबसे पहले तुम्हारे साथ दोस्ती के रिश्ते को नकार कर अर्जुन की जलन को और भड़का दिया, साथ ही साथ हमारे रिश्ते की गहराई में भी उतार दिया, ताकि वो हमारे साथ की इज्जत करे। अब बस देखना ये है कि मेरी बातों ने अर्जुन पर कितना असर डाला है। वैसे जितना हम जानते हैं हमारे अर्जुन जी को, तो वो अब भी जाग रहे होंगे और अपनी उलझनों से जूझ रहे होंगे। लगता है हमारा सर सोच सोच कर फट ही जाएगा। पता नहीं क्या रहस्य है माया की बातों में, जो हर बार हम खोज करने में लग जाते हैं। माया जी, जैसे आपका रिश्ता का है, कैसा है, ये जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस रिश्ते को रहने ही नहीं देंगे। और जब ये रिश्ता ही नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है कि जय आपका का है और आप जय की का लगती हैं। आज बहुत देर हो गई है आपको, लगता है कहीं और व्यस्त थी। हाँ, अब क्या करें, कुछ काम ही ऐसे होते हैं जिन्हें आप अधूरा नहीं छोड़ सकते। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर रही थी आप? था कुछ पर्सनल काम। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा पर्सनल काम? अर्जुन जी, पर्सनल का मतलब समझते हैं ना आप? ऐसा काम जो सबको नहीं बताया जाता। छोड़िए ये सब, हम आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाए हैं। कैसी खबर? हमारे कॉलेज में इंग्लिश स्पीच कंपटीशन होने वाला है। हाँ तो? हाँ तो क्या, आपको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। का? कहाँ कह रही हैं आप? हम कैसे भाग ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं? हम आपको इतना ट्रेन कर दिए हैं कि आप किसी भी कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। नहीं, आप कुछ भी कहें, हम भाग नहीं लेंगे। गुरु मानते हैं ना आप हमें, तो गुरु की बात नहीं मानेंगे? देखिए, आप हमें इमोशनल मत करिए। अरे वाह, देखा आपने, अब आप भी इंग्लिश के शब्द कितनी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारी बात मान लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये नहीं करेंगे। बस हमने कह दिया तो कह दिया। लगता है घी सीधी उंगली
नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, पर अगर आप भाग लेते तो हमारी खुशी पूरी हो जाती, पर अब आधी खुशी से ही काम चलाना पड़ेगा। आधी खुशी का क्या मतलब है? जय भाग ले रहा है इस कंपटीशन में, तो आधी खुशी तो होएगी ना हमें। काश आप भी भाग। हम भाग लेंगे, जरूर लेंगे। अब आपकी खुशी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये क्या है? तुम अर्जुन को कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो? याद है हमने तुमसे कहा था कि डर की इज्जत और दिल की इज्जत में फर्क होता है। हाँ तो बस इसी फर्क को दिखाने का वक्त आ गया है। पता नहीं हमें ऐसा काहे लग रहा है कि कुछ भयानक होने वाला है। और क्यों ऐसा काहे लग रहा है तुम्हें? हम पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, तभी तो जानते हैं कि अगर तुम किसी चीज को पाने की ठान लो तो कितना खतरनाक हो जाती हो। चलो, बहुत हो गई हमारी तारीफ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बस यही करना है तुम्हें। एक बात हमको समझ नहीं आ रहा है, समझाओगी का? हाँ पूछो। तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है या तुम पूरी तरह से बौरा गई हो? का? का तुम्हें अंदाजा भी है कि का बोल रही हो तुम? अंदाजा नहीं, पर यही अंदाज है हमारा। तुम जानते तो हो हमें। माया, मैं सब कर सकता हूँ पर ये नहीं करूँगा। तुम सब कर सकते हो और ये भी करोगे। अच्छा, तो करा के दिखा मुझसे। जो करा लिया तो? चैलेंज करता हूँ, करा के दिखा मुझसे। तुझे हराने में वो मजा कहाँ जो तुझसे हारने में है। तुझसे हारना ही तो मेरी सबसे बड़ी जीत है। और रही बात मेरी बात मानने की, तो अगले 5 मिनट में तू खुद मुझसे कहेगा कि माया, तू जो कहेगी, जैसा कहेगी, मैं वैसा ही करूँगा, तेरी कसम। अच्छा, ये बात तो मैं भी देखता हूँ कौन किसकी बात मानेगा। माया, माया क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? अच्छा, अब समझा। अपनी बात मनवाने के लिए कर रही है ना तू ये सब? नहीं मानूंगा। माया चुप हो जा, तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तेरे आंसू नहीं देख सकता। चुप हो जा, मैंने कहा ना, चुप। अच्छा ठीक है, ठीक है, तू जो कहेगी, जैसा कहेगी वैसा करूंगा। बस अब चुप हो जा। मान तो गया मैं, अब चुप हो जा। अगले 5 मिनट में तू खुद मुझसे कहेगा कि माया, तू जो कहेगी, जैसा कहेगी, मैं वैसा ही करूँगा, तेरी कसम। माया, तू जो कहेगी, जैसा कहेगी, मैं वैसा ही करूंगा, तेरी कसम। ओह गॉड, मेरा मेकअप खराब हो गया। मेरा काजल तो ठीक है ना? मजाक कर रही हूँ। मजाक ही तो हूँ मैं तुम्हारे लिए। तू अच्छे से जानता है कि तू मेरे लिए क्या है। नहीं जानता था, पर अब जान गया हूँ। तेरी खुशी ही तेरे लिए सब कुछ है, फिर चाहे मैं खुश हूँ या नहीं। तू सीरियस हो गया। तू अच्छे से जानता है कि तेरी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। फिर तुझे मैं खुश दिख रहा हूँ?
हाँ बोल ना, कुछ दिख रहा हूँ तुझे? जरा भी तरस नहीं आ रहा ना मुझ पर? बस तू और तेरे अर्जुन जी, जय जाए भाड़ में, है ना? जय, जय मेरी बात तो सुन। नहीं, तू सुन। बहुत सुन ली हमने तुम्हारी, अब तुम सिर्फ हमारा सुनोगी। किसी और की गंदी नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम तुम पर। और तुम चाहती हो कि लोग तुम पर उंगली उठाएं और हम खड़े होकर तमाशा देखें? तो ठीक है, देखेंगे, जरूर देखेंगे, फिर चाहे हमें खुद को ही खत्म क्यों ना करना पड़े। जय तुम, ठीक है, तो हम छोड़ देंगे अर्जुन जी को, नहीं देखेंगे उन्हें, फिर चाहे जिंदा लाश ही क्यों ना बन जाए हम, पर अर्जुन को पलटकर नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आज के बाद मरने की बात की ना हमारे सामने, तो हम वादा करते हैं हमारी शक्ल देखने को तरस जाओगे तुम। हम अपना चेहरा तुम्हें कभी नहीं दिखाएंगे, समझे? आई एम सॉरी, मैं शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। शायद। ठीक है, जानबूझकर बोल दिया, अब माफ भी कर दो। सॉरी। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। मुझसे गलत बात क्या निकली? मैडम कभी चेहरा ना दिखाने की धमकी पर उतर आई। सिर्फ धमकी नहीं है ये, दोबारा ये बात बोलकर देखना, इस धमकी को सच ना कर दिया तो कहना। ओफो, इतना गुस्सा। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। मैं तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझो यार। और मैं भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं सह सकती, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। नहीं जाने दूंगा, पहले पूरी बात बता। क्या बात छुपा रही है तू मुझसे? सुनना चाहता है ना, तो सुन। तुझे याद है मैंने हमारे रिश्ते के बारे में अर्जुन को बताया था कि हमारा रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। उसी वक्त मैंने बहुत बेइज्जती देखी थी अर्जुन की आंखों में तुम्हारे लिए, पर उस वक्त मुझे लगा कि ये सिर्फ जलन है, पर बाद में मुझे पता चला कि बात जलन से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मतलब अर्जुन को मुझसे प्यार नहीं है, सिर्फ प्यार का एहसास है। इसीलिए वो मुझे तुमसे अलग करना चाहता है, हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता है। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? एक मेरी जान है और दूसरा जिंदगी। तुमसे दूर हुई तो मर जाऊंगी और अर्जुन के बिना जी नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने एक रास्ता निकाला है जिससे ना सिर्फ वो हमारी इज्जत करेगा बल्कि हमारे रिश्ते को भी इज्जत देगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, पर ये कैसा तरीका है जिसमें इज्जत के बदले बेइज्जती है? कभी कभी गधों की संगत घोड़े को भी गधा बना देती है। यही हुआ है हमारे अर्जुन जी के साथ। हमारे अर्जुन ऐसे नहीं हैं, बस उनकी संगत ने उन्हें ऐसा बना दिया है, फिर चाहे वो संगत उनके दोस्तों की हो या परिवार की। और मैं यही संगत अर्जुन जी से छुड़वाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है जो तुम्हारे बिना पूरा नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या माया अर्जुन को उसके दोस्तों से अलग कर देगी? क्या जय माया का साथ दे पाएगा? आखिर क्या है वो प्लान जिसने एक पल के लिए जय और माया के बीच दरार डाल दी? देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको माया और जय की दोस्ती कैसी लग रही है। और अगले एपिसोड के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।